दिल्ली विधानसभा का तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया, लेकिन बड़ी बात यह हुई कि आज ही जो है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के जो बैंक लॉकर्स हैं उनकी सीबीआई ने तलाशी ली और उसके बाद मनीष सिसोदिया सदन में आए और कहा कि इसमें कुछ नहीं मिला। एक तरीके से कहा कि ये सीबीआई की क्लीन चिट है। दिलीप पांडे जी मेरे साथ है। क्लीन चिट जी बिल्कुल, आप देखिए 14 घंटे सीबीआई ने रेड करी, 6 घंटे पूछताछ करी, पूरा घर दीवार सब कुछ ठोक के देख लिया। आज लॉकर में चेक करने गए, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। सर्च मेमो दोनों जगह का पड़ा हुआ है, सर्च मेमो कुछ नहीं कह रहा, कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं मिलने का मतलब सीबीआई ने क्लीन, हालांकि दबाव है उनके ऊपर, वो कह रहे हैं कि भाई साहब हो सकता है गिरफ्तार करना पड़े। तो सीबीआई ने, बिल्कुल सही बात है, वो दबाव का जिक्र दबी जुबान में कह रहे हैं। बेचारे उनको भी बीवी बच्चे हैं, नौकरी है, बचानी है, सब कुछ उनको दबी जुबान में कह रहे हैं कि भाई साहब कुछ मिला नहीं, हो सकता है 2-3 महीने के लिए आपको अरेस्ट करना पड़े। तो हम उनके हर सवाल का जवाब, भाजपा कह रही है जवाब नहीं दे रहे हैं लोग। सवाल पूछने के बाद जवाब सुनने की हिम्मत थी उनमें? आज सदन का पटल छोड़ के भाग गए भाजपा के नेता। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और कौन से जवाब भाई? केस सीबीआई ने दर्ज किया है ना शराब नीति के ऊपर, तो सारे सवाल तो सीबीआई ने पूछे ही होंगे, उसके जवाब तो मनीष सिसोदिया ने दे दिए। नहीं दिए होते तो सीबीआई कहती कि भाई नहीं दिए जवाब, ये पूछा, इसका जवाब नहीं दिया उन लोगों ने। सारे सवालों के जवाब, अब कौन सा सवाल रह गया? तुम्हारी कोई पैरेलल सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है क्या? ये सारी बातें बहलाने फुसलाने वाली हैं। असल सवाल जो 3 सवाल हैं, हम लगातार पूछ रहे हैं, हम टिके हुए हैं, हम सवाल नहीं बदल रहे हैं। वो जवाब देने को तैयार नहीं हो रहे हैं। वो रोज कुछ नया एक पर्चा लेके आते हैं कि ये हो गया जी, वैसे हो गया। सवाल क्या है? ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, लेकिन इसको करने के लिए 6300 करोड़ रुपए भाजपा के पास कहां से आए? ये पैसे किसके हैं? सीबीआई ईडी इसमें केस दर्ज कब करेगी? रेड कब मारेगी भाजपा दफ्तर पे? इसकी सच्चाई दुनिया को पता चलेगी, पहला सवाल। दूसरा सवाल, दूध, दही, चाय पत्ती, बिस्कुट सब पे जीएसटी लगा के महंगाई से जनता की कमर तोड़ के आपके दोस्तों का जो टैक्स माफ किया जा रहा है, इस पे सीबीआई ईडी कब केस दर्ज करेगी, कब रेड करेगी, इसकी सच्चाई कब पता चलेगी? और तीसरा सवाल, नोटबंदी के समय 1400 करोड़ रुपए का सक्सेना जी का जो नोटबंदी स्कैम हुआ, सीबीआई इसमें कब केस दर्ज करेगी, कब रेड मारेगी, उनको कब गिरफ्तार करेगी, इसका सच कब सामने आएगा? ये 3 सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। आप क्लीन चिट दे रहे हैं लेकिन चिट को मानते नहीं है। सीबीआई है ना, उन्हीं की, हमारी थोड़ी सीबीआई भाई साहब। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? सीबीआई ईडी हमारी होती तो क्या हम बात ही नहीं कर रहे होते। सीबीआई ईडी उन्हीं के तो है, हम उसका स्वागत करें। अच्छा, इससे भी समझिए आप, हमने सीबीआई का स्वागत किया, आप सक्सेना जी से पूछिए जरा, एक जवाब लेके आइए, क्या आप सीबीआई जांच का, केस का स्वागत करते हैं? नहीं, बताएंगे नहीं। सूत्रों के हवाले से इतनी खबर चलाएंगे कि आप उनको उपराज्यपाल के बजाय सूत्रपाल कहने लगेंगे आप। ये स्थिति हो रखी है। तो अगर आप डर नहीं, आपने गलत नहीं किया, आपको डरना नहीं चाहिए। आप डर रहे हैं, जांच से भाग रहे हैं, जवाब देने से घबरा रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, एक मामला खत्म नहीं होता, दूसरा उठ जाता है। अब एक नई संज्ञा दे दी गई है। बीजेपी वालों ने कहा है कि मनीष सिसोदिया जी भ्रष्टाचार के ट्विन टावर हैं। ऐसे नहीं कहना चाहिए अमित शाह और मोदी जी के बारे में उन लोगों को। वो तो लेकिन मनीष जी के बारे में बोल रहे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज पार्टी है, और जब भी आप उनके पास कोई जेन्युइन सवाल लेके जाएंगे, उनके पास कोई जवाब होगा नहीं। मैं बताऊं कि एक पत्रकार साथी गए थे, कल प्रोटेस्ट में बैठे थे, पूछ दिया अचानक, माइल आप लोग क्यों, बता ही नहीं पाए। 30 सेकंड तक उनको समझ में नहीं आया कि हम यहाँ पे प्रोटेस्ट में क्यों बैठे हैं, क्या डिमांड लेके बैठे, किसके। हम सवालों के जवाब, कौन से सवाल भाई? सीबीआई वाले सवाल ना, जवाब उसके दिए आ चुके हैं। हर एक सवाल का जवाब दिया चुका है, सिवाय इसके कि 1400 करोड़ रुपए के सक्सेना जी के नोटबंदी स्कैम में सीबीआई केस कब दर्ज करेगी, रेड कब मारेगी, अरेस्ट कब करेगी, इसका जवाब नहीं मिला। अच्छा दिलीप जी, आप तो आंदोलन के टाइम से रहे हैं। आंदोलन की शुरुआत में एक और बड़ा चर्चित नाम था अन्ना हजारे। उन्होंने पत्र लिखा है, कह रहे कि जो नीति बनाई ऐसी उम्मीद नहीं थी, आहत हैं, कैसे, क्या उनको कहना चाह रहे हैं? देखिए, इतना कम्युनिकेशन तो हम और आप भी समझते हैं कि जब आप कोई बात खुद नहीं कह पाते तो किसी के जरिए कहलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे में अपनी क्रेडिबिलिटी आप लूज कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इतने झूठ बोले, उनके नेताओं ने इतने झूठ बोले कि उनको भी समझ में आया कि जनता ने उनकी बातों पे विश्वास करना बंद कर दिया। अब उनको चाहिए कोई क्रेडिबल स्पीकर। भाजपा अपने उसी झूठ को अन्ना जी के जरिए बुलवाने की कोशिश कर रही है। दरअसल अपनी झूठ की जो दगी हुई बंदूक है ना, उसे अन्ना जी कंधे पे रख के फायर कर, और कुछ भी नहीं भाई साहब। अन्ना जी भी मोहरा है, कुछ भी मैं नहीं, मैं भाजपा को कह रहा हूँ, मैं अन्ना जी को कुछ नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ भाजपा अपना झूठ का जो दगा हुआ बंदूक है उसको अन्ना जी कंधे पे रख के चलाने की कोशिश। इस चिट्ठी को कैसे लेते हैं? अरविंद जी को लिखी है उन्होंने, तो क्या जवाब देंगे? हम लेते नहीं है। हम तो आपने कहा कि ऐसी, मैं पढ़ी भी चिट्ठी, कहाँ चिट्ठी कैसे, लेकिन ऐसा होता है जब आदमी अपनी साख खो देता है, अपनी क्रेडिबिलिटी खो देता है। भाई जेपी नड्डा जी को बोलना पड़ा, राष्ट्रीय इतने बड़े, हमारी कोई औकात उनके सामने, क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि उनको समझ कि प्रदेश के नेताओं से कुछ हो नहीं रहा, तब उनको बोलना पड़ा। कल को अगर मोदी जी बोलते हैं इस विषय पे, तो इसका मतलब नड्डा जी की भी क्रेडिबिलिटी खत्म है। तो आप इससे समझ जाइए कि भाजपा को
जब दिगर चेहरों का सहारा लेना पड़ रहा है, इसका मतलब झूठ बोल बोल के भाजपा अपनी साख गंवा चुकी है, अपनी लुटिया डुबो चुकी है। बात के लिए शुक्रिया। तो आम आदमी पार्टी जो है साफ तौर पर ये कह रही है कि सीबीआई ने रेड डाली, 14 घंटे से ज़्यादा की तलाशी हुई, कुछ नहीं मिला, और मंगलवार को उनके लॉकर्स की भी तलाशी हुई, इसमें से कुछ नहीं मिला। आम आदमी पार्टी और उसके जो नेता हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, वो खुद को क्लीन चिट दे रहे हैं, और वहीं पर अन्ना ने चिट्ठी लिखी है उसको पार्टी इस तरीके से देखती है, जैसे दिलीप पांडे को आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो बातें भाजपा खुद नहीं कह पा रही है उन बातों को दूसरों के ज़रिए यानी कि अन्ना हज़ारे के ज़रिए कहलवा रही है, और ऐसी बातों को तवज्जो नहीं देते। जर्नलिस्ट राजीव रंजन के साथ जितेंद्र भाटी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली विधानसभा। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।